हेलो दोस्तों, आपका सरकारी एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठनों में कांग्रेस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांग्रेस की कुछ पूर्ववर्ती संस्थाएं भी थीं जो कांग्रेस के निर्माण में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे हम लोग, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। इन संस्थाओं में सर्वप्रथम हम बॉम्बे की कुछ संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। बॉम्बे की संस्था, पहली संस्था है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 को की गई। यह बॉम्बे की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। अगला है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई। यह बॉम्बे एसोसिएशन के बाद कांग्रेस की मुंबई की दूसरी प्रमुख संस्था थी। तीसरा है बम्बई की प्रमुख संस्था एक है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग व बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिरोज शाह मेहता 1890 कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और अगली संस्था है कलकत्ता की प्रमुख संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय के शिष्य अनुयायी गौरी शंकर, कौन थे? गौरी शंकर के द्वारा की गई 1836 ईस्वी में। अगली संस्था है जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई। अगली संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में। इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, किसकी द्वारा? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगली संस्था है इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। अगली महत्वपूर्ण संस्था है, अत्यंत महत्वपूर्ण, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था, जिससे कि विदेशियों को या अन्य देश के लोगों को भारत की स्थिति के बारे में पता चले तथा भारत के बाहर विभिन्न स्वतंत्रता के लिए विभिन्न गतिविधियों में योगदान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगली महत्वपूर्ण संस्था है मद्रास की, जो है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में इसके प्रमुख अधिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसकी स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना भी पूछी जाती है। और इससे संबंधित प्रश्न बहुत से क्वेश्चंस हैं जो प्रत्येक एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते होंगे, आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। एओ ह्यूम कौन थे? एओ ह्यूम अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे। एओ ह्यूम अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे। ये शिमला में रहते थे और इसीलिए इन्हें एओ ह्यूम को, किसको? एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला मतलब का शिमला का महात्मा। दूसरा है इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसकी स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी पूछता है एग्जाम में, वो थे ग्लैडस्टोन। कौन थे? ग्लैडस्टोन। ज़रूर याद कर लीजिए इसको। और ये भी याद कर लीजिए कि वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। और रानी जानते ही हैं कि महारानी विक्टोरिया थी। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि वायसराय कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे।
प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसके प्रमुख अधिवेशनों में पहला अधिवेशन है जो 1885 में इसका आयोजन बम्बई में किया गया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। यह पहले पूना में होना था इस सभा को, मतलब इस अधिवेशन को, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग महामारी फैली हुई थी, इसीलिए इसका आयोजन पुणे में नहीं किया गया और मुंबई में किया गया। इसका महत्व ये है कि ये प्रथम अधिवेशन है, इसलिए ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रथम अधिवेशन ही पूछा जाता है। और अगर ये आयोजित कहाँ हुआ था, बम्बई में कहाँ आयोजित हुआ था, तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, मात्र 72 प्रतिनिधियों ने। और इससे इस क्वेश्चन और पूछता है, एनटीपीसी में अभी पूछा था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महासचिव कौन थे। महासचिव थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम, जो इसके संस्थापक थे। आप लोग अभी पढ़े, यही महासचिव भी थे। चलते हैं दूसरे अधिवेशन की तरफ। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जो उस समय भारत की राजधानी कहलाती थी। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। ये पारसी थे, इसीलिए इन्हें मतलब कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इस अधिवेशन की प्रमुख बात यह है कि इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अगला है अधिवेशन 1887, जिसका आयोजन मद्रास में, स्थान कहाँ है? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अभी आपने कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है अधिवेशन 1888, जो इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। एक प्रथम यूरोपीय थे कांग्रेस के। अगला है अधिवेशन 1890, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। जो 1889 में था, वो उसका आयोजन बम्बई में किया गया था। वो फिर से बम्बई में किया गया था। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, बस याद कीजिए वो बम्बई में किया गया था। और 1890 का आयोजन ये किया गया था कोलकाता में। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की प्रमुख बात ये थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। इन्होंने ही कांग्रेस अधिवेशन को, कादम्बिनी गांगुली ने ही संबोधित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़रूर पूछा जाता है, ये इसको इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। अगला अधिवेशन बात करेंगे 1896 में जो आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रहमतुल्लाह एस सयानी द्वारा। इसकी प्रमुख बात यह है कि इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? आप जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। अगला अधिवेशन है अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इस अधिवेशन में बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद यह अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिससे इस अधिवेशन में जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी। इसका विरोध किया गया था और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था।
तो पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में। इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में कौन शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो महात्मा गांधी जी नहीं शामिल थे इसमें। आपसे जरूर पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी नहीं शामिल थे। अगला अधिवेशन है 1906, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके पहले स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, केवल कुछ मांगे मानी जाती थी। और यह कांग्रेस का नरम दल के नेताओं का युग था। अब आगे गरम दल के नेताओं का युग शुरू होता है। अगला अधिवेशन था 1907 अधिवेशन, यह सूरत में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन का सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया था, क्योंकि इन दोनों में मतभेद था। और पिछले ही अधिवेशन में गरम दल के नेताओं द्वारा स्वराज के लिए जोर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हुआ था, तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष। ये हो गया। चलते हैं अगले अधिवेशन। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1911 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ज़्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में ही आयोजित किए गए थे, या तो कलकत्ता या तो बम्बई। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। इसकी प्रमुख बात यह है कि पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, आप लोग जानते होंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक और देश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अकेला चलो रे, इसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये गीतांजलि में है। गीतांजलि में है और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने थे। अगला अधिवेशन है 1916 अधिवेशन, यह लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसकी प्रमुख बात यह है कि नरम दल और गरम दल में जो 1907 में विभाजन हुआ था, यहाँ पर ये समझौता हो गया। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने। चलते हैं। और इसमें एक और समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग जिसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये एनी बेसेंट थी तो ब्रिटिश ही आयरिश मूल की थी, लेकिन ये भारत से प्रभावित होकर, भारत के लोगों से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था और भारत में रहने लगी थी। इन्होंने इनकी प्रमुख पत्रिका पूछी जाती है, जो है कॉमनवेल्थ, क्या है लिख देता हूँ, कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी प्रमुख पत्रिका थी। इन्होंने ही 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कौन, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर BHU का रूप धारण किया। अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अगला अधिवेशन 1920 है, महत्वपूर्ण, जो नागपुर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता C. विजयराघवाचार्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा, C. विजयराघवाचार्य के द्वारा की गई।
इसके अच्छा अभी आपने पढ़ा सी विजय राघवाचार्य कौन थे? तो ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो 1884 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा के अन्य संस्थापक सदस्य थे जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें ये थी कि पहली बार इसमें देसी रियासतों के प्रति, जो भारत की देसी रियासतें थी, भारत अनेक देसी रियासतों में विभक्त था, उनके प्रति नीति घोषित की गई। और इसी 1920 के ही अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया गया। तो असहयोग महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। तो 1920 में इस कार्यक्रम को अनुमोदन दे दिया गया। अगला अधिवेशन है 1922। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा की गई। यह कहाँ पर आयोजित किया? गया में। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। और स्वराज पार्टी की स्थापना आप लोग जानते ही होंगे, चित्तरंजन दास, अभी बताया जाएगा। कांग्रेस के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में की गई। अगला अधिवेशन है बेलगांव। बेलगांव का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई और महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वह है बेलगांव का अधिवेशन, जो 1924 में आयोजित किया गया। कब? 1924 में बेलगांव में। और अगला अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन देखिए 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। किस स्टेट की राज्यपाल थी? संयुक्त प्रांत की, जो आगे चल के उत्तर प्रदेश बना। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है, यह कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में है 1929 का अधिवेशन, जो लाहौर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। लाहौर में कहाँ? रावी नदी के तट पर है लाहौर, यहीं पर आयोजित की गई। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर इसका तो बताया गया। तो यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और मतलब मांग की और पूर्ण स्वराज की मांग की और यही राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को, इसके बाद 1930 के बाद ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। लेकिन अगर भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, इसलिए अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर संविधान की बात करें तो संविधान बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन इसे रोककर 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। इसी कारण से, क्योंकि 26 जनवरी को इससे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है कराची का अधिवेशन, 1931 में आयोजित किया गया। यहाँ पर कराची अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का प्रमुख शहर है, जो बंदरगाह है एक। और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें बारदोली सत्याग्रह में इन्हें वहाँ की महिलाओं ने इनके योगदान के लिए सरदार कह के पुकारा था, तभी से इनका नाम सरदार पड़ गया। और मतलब ये कराची में आयोजित किया गया था। वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता सरदार हो गया। इस अधिवेशन की प्रमुख बात ये थी कि इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, उसके समझौते का अनुमोदन किया गया। और मूल अधिकार का प्रस्ताव लाया गया कि भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिया जाए।
इस और तीसरी चीज़ राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन की तरफ, जो 1934 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और ये इसमें कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। इस अधिवेशन मतलब इस समय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है लखनऊ का अधिवेशन, या जिसकी अध्यक्षता 1936 में इसका आयोजन किया गया। और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला अधिवेशन है 1937 का, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन ये भी है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ये मत सोचिएगा कि बेलगांव में जो 1924 का हुआ था वो गांव में हुआ था। गांव में वो नहीं हुआ था, गांव में ये हुआ था, फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर? फैजपुर में हुआ था। अब लोग कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। अगला अधिवेशन है 1938 का, हरिपुरा में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये उस समय भारत के एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय नेता बन चुके थे। और यह इस अधिवेशन की प्रमुख बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज का। और कहाँ पर किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन? सिंगापुर में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले अधिवेशन की तरफ, जो त्रिपुरी में आयोजित किया गया। कब? 1939 में। अच्छा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ये महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और क्या कहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी से इनके कुछ मतभेद थे, जिसके लिए इन्होंने उनके सम्मान में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने अध्यक्ष के तौर पर काम किया। अगला अधिवेशन है रामगढ़ का अधिवेशन, जो 1940 में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। वे तब मात्र 41 साल के थे। और अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1946 का। अच्छा, 1940 में हुआ था, लेकिन 1941 में और 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं आयोजित किए गए थे। तो इस प्रकार सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अगला अधिवेशन है 1946 का अधिवेशन, जो मेरठ में आयोजित किया गया। मेरठ, जिसका प्राचीन नाम हस्तिनापुर था, पांडवों की राजधानी थी। और ये JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता की थी। आज़ादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। आज़ादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कांग्रेस के सभी प्रमुख अधिवेशन आपको हमने बता दिए। अब बात करते हैं कांग्रेस से संबंधित अन्य तथ्य। देखिए, जैसे पहला ये है कि 1932 और 33 के अधिवेशन में, कब? 1932 और 33 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन ये जेल में थे। तो जेल में होने की वजह से उनकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास 1932 में अध्यक्षता की थी, और नलिनी सेनगुप्ता ने 1933 में कार्यकारी रूप से अध्यक्षता की थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 1930, 1935, 1941 से 45 में कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं हुए। हमने बताया था 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं आयोजित हुए थे।
और अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। ये क्वेश्चन पूछता है, लोकमान्य तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो कभी नहीं चुने गए थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक तीन तीन बार अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू कब कब चुने गए थे, 1929 में, 1936 में और 1937 में। अगला अच्छा, कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन, कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ व्यक्तियों के बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल थे 1905 में, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, लेकिन इनकी बात गलत साबित हुई और क्या कहते हैं, कांग्रेस ने ही भारत को आज़ादी दिलाई। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था जिसमें वंदे मातरम था, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और एक हमारे वायसराय थे जिस लॉर्ड रफरेन, इन्हीं के समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। यह किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और दूसरा एक और बात करते हैं इसके बारे में, तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसी का सम्मेलन, ये तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रबल विरोधी थे, इसीलिए ये कांग्रेस कभी अध्यक्ष चुने गए नहीं गए। तो इन्होंने कांग्रेस को क्या चापलूसी का सम्मेलन, और कांग्रेस अधिवेशन को क्या कहा, छुट्टियों का मनोरंजन। मतलब जो साल में एक बार आयोजित होता है तो साल भर में एक छुट्टियों का मनोरंजन बता दिया कांग्रेस के अधिवेशन को। और तिलक ने यह भी कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार, कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को टैग करते हुए कहा कि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि एक बार अधिवेशन आयोजित करके मांगों को या मनवाने के लिए एक बार अधिवेशन आयोजित करेंगे, एक बार विरोध करेंगे तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही क्रूर हैं। अगला है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर संबोधित किया। क्या, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर संबोधित किया। इन कथनों को आप फिर से देख लीजिए एक बार ऐसे ही, और इनको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब कांग्रेस से हो गया, तो अब बात करेंगे अन्य प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रमुख संस्थाओं के बारे में। चलते हैं। पहला है मुस्लिम लीग। अन्य प्रमुख संस्थाओं में पहला है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में की गई। इसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह और अन्य जैसे आगा खां या वैसे महत्वपूर्ण थे। और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बने। आप लोग जानते हैं आज़ादी तक इसके प्रमुख नेता बने, और इन्होंने पाकिस्तान का मांग, अंग्रेज़ों से पाकिस्तान अलग एक देश पाकिस्तान की मांग रखी, और ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपिता भी पाकिस्तान के कहे जाते हैं। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आपको बताया गया था, अभी बताए थे, 1922 के अधिवेशन में इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, और इसकी स्थापना 1923 में की गई मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा। पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है हिंदू महासभा। इसकी स्थापना
1915 में, कब 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इन्होंने ही 1916 में, कब 1916 में BHU की स्थापना की थी। अगला है मित्र मेला। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जो 1899 में इसकी स्थापना सावरकर बंधुओं द्वारा मित्र मेला का गठन किया गया। भारत और महाराष्ट्र की प्रथम संस्था थी, मतलब क्रांतिकारी संस्था थी ये। और अगला है वीडी सावरकर, अभिनव भारत की, जो वीडी सावरकर के बड़े भाई ने 1907, मतलब ये सावरकर बंधु ही थे, अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये जो थे इन्हें ही वीर सावरकर कहा जाता था कि, और ये आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं राजनीतिक गलियारों में। और अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? USA में सैन फ्रांसिस्को में, जिसके के एक प्रांत सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गदर पार्टी की। क्वेश्चन पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो USA में सैन फ्रांसिस्को में। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर? जापान में, रास बिहारी बोस के द्वारा। ये हैं हमारे प्रमुख क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रमुख संस्था है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे भारत सेवक समाज भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस एसोसिएशन, इस संस्था की प्रमुख बात ये थी कि इस संस्था ने ही जो काकोरी कांड था उसको अंजाम दिया था। काकोरी कांड लखनऊ में आयोजित, मतलब इसका काकोरी स्टेशन है वहीं पर लखनऊ में, वहीं पर इस कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया था एक ट्रेन से। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई। जिससे बाद में अनेक क्रांतिकारी जुड़ते गए और इस संस्था ने भारत के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अन्य प्रमुख तथ्य हैं संस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो भारतीयों द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक जो थे जेम्स हिक्की थे। कौन थे? जेम्स हिक्की। और बंगाली भाषा में ही दिग्दर्शन तथा समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुए। इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो इसलिए हमने इसको बता दिया। अगला है 1831 में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, जिसमें कौमुदी में ही राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय भारत के पहले, मतलब इन्होंने भारत में एक संचार दिया, भारत को बताया कि आप बदल सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इन्होंने ही अप्रैल 1882 में भारतीय भाषा में एक साप्ताहिक अखबार था, मेरातुल अखबार इन्होंने निकाला था। और ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में प्रारंभ किया था इन्होंने ही। अगली कुछ पत्रिकाएं हैं जैसे युगांतर। इसकी स्थापना, मतलब इसके संपादक जो थे वारेण्य कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त थे। और संध्या है एक, बंगाल में इसका प्रकाशन होता था। ब्राह्मो बांधव उपाध्याय द्वारा इसका प्रकाशन होता था।
अच्छा, कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ हैं, उनके लेखक या संपादक के बारे में देख लेते हैं तुरंत जल्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। अगला है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है नेशन, एक नेशन थी, एक सुधारक थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रकाशित होता था। तराने हिंद था, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा आयोजित होता था, प्रकाशित किया जाता था। और माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, एक 1921 के पहले की आत्मकथा है महात्मा गांधी की इसमें। और अगला है इंडियन स्ट्रगल, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। अगला है इंडियन एनालिस्ट, वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। काल जतिन परांजपे द्वारा इसका प्रकाशन होता था। कॉमरेड, मोहम्मद अली के द्वारा, मोहम्मद अली। और गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, इसके लेखक थे। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1857 की क्रांति थी, इस पर लिखी गई पुस्तक थी। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। अगला है केसरी या मराठा, ये दोनों पत्रिकाएँ बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित होती थी। वंदे मातरम, ये गलत है यहाँ पे। वंदे मातरम जो था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा था, ये मिस्टेक है। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया वह कॉमनवेल्थ है, यहाँ पे भी गलत है, कॉमनवेल्थ है, श्रीमती एनी बेसेंट। यंग इंडिया, हरिजीवन नवजीवन, ये पूछता है हरिजन किसकी पत्रिका थी? तो महात्मा गांधी की पत्रिका थी हरिजन। और ऑप्शन दे देता है अम्बेडकर जी का, तो लगा देते हैं लोग अम्बेडकर, लेकिन ये महात्मा गांधी की थी। कौन? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, याद कर लीजिए। महात्मा गांधी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। युगांतर भी बताया हमने, वारिन कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1913 में की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। न्यू इंडिया, ये भी गलत है, एनी बेसेंट के द्वारा। अनहैप्पी न्यू इंडिया मतलब आगे चल के विपिन चंद्र पाल ने भी किया था, लेकिन न्यू इंडिया से जो पूछा जाता है उससे ये है कि एनी बेसेंट के द्वारा। अच्छा, न्यू इंडिया पहले ये मद्रास स्टैंडर्ड थी, जिसे एनी बेसेंट ने इस मद्रास स्टैंडर्ड का नाम बदल के न्यू इंडिया कर दिया। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। चलते हैं फिर, यहीं पर हमारा सेशन जो लिखित सेशन था वो समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1852 ईस्वी में की थी। और द्वारका नाथ टैगोर जी ने किसकी स्थापना की थी? तो द्वारका जमींदारी एसोसिएशन की 1838 में। महादेव गोविंद रनाडे जी ने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है? बम्बई निम्नलिखित में कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक सदस्य थे केटी टैलन, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी कब? 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिरोज शाह मेहता जी ने 1890 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्था दिया है और संस्थापक उसके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी दिया है, तो ये सुमेलित है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना ये दिया गया है, सही दिया है क्या? बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम आनंद चार्लू के द्वारा ही मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। और अगला दिया है इंडियन लीग की स्थापना सुशील कुमार घोष ने की थी कब? 1875 में। और अगला जो दिया है बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना गौरी शंकर, जो क्या थे? राजा राम मोहन राय के गौरी शंकर, जो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। द्वारकानाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो जमींदारी एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय, अब कांग्रेस से क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ये कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे, इन्हें हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता था। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो आप लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। और इसकी स्थापना जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, सब जानते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताए थे हमने कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इन्होंने और अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। ये कुछ साफ नहीं दिख रहा है अभी, तो ये मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो ये भारत की कलकत्ता के विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। किसने? कादम्बिनी गांगुली ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तभी हमने आपको बताया बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कब चुने गए थे ये? 1887 में मद्रास अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला नहीं पूछा है, प्रथम भारतीय महिला, तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? कब? कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनगण मन किसने लिखा है? तो सब जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जी। 1896 वंदे मातरम जानते हैं आपने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1905 में आयोजित बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1905 में
आयोजित बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था और बंग भंग जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसका बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष यह कलकत्ता अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1906 में इसका आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी व जवाहरलाल नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। पूर्ण स्वराज कब? तो 1929 में, और जबकि केवल स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था तो वो 1906 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में आया था को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कराची वल्लभ भाई पटेल थे। कराची में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये आप लोग, और लाहौर अधिवेशन में दिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसकी स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तभी हमने बताया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1941 से 1946 तक लगभग, या 1940 से 1945 ऐसा है, इन्होंने इस समय तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो हमने बताया था आपको कि 1885 में अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि महासचिव एओ हुम थे। उसके महासचिव एओ हुम थे। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में अभी हाल ही में। और अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में घोषित किया था? तो नागपुर अधिवेशन में। अगला है 21वां क्वेश्चन। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है 22वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा यह फैजपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? फैजपुर में। और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी कब? 1937 में। आप बेलगांव मत लगाइएगा, गांव लिखा है तो बेलगांव लगा दे। फैजपुर में हुआ था प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था। अगला है कुछ पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके एनी बेसेंट। महात्मा गांधी किसके थे? इंडियन ओपिनियन के, जो अफ्रीका में प्रकाशित होती थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है 24वां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे रासबिहारी घोष संस्थापक थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के।
और बात करें चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की थी। किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 में की स्थापना की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? मिरातुल अखबार के संपादक थे, और ब्रह्मनिकल है उसके संपादक थे, संवाद कौमुदी के संपादक थे, युगांतर के संपादक नहीं थे। युगांतर के संपादक कौन थे तब? तो इसके संपादक थे वारेंद्र कुमार घोष और वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा, देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी? कब? 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने। इसका पुराना नाम था मित्र मेला। इस संस्था का पुराना नाम था मित्र मेला। अगला क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी थे। कौन? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की श्रृंखला बताई जाएगी। आपको धन्यवाद।